दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी समारोह में जाते हो, नहीं तो आप किसी गैदरिंग में जाते हो, कोई भी फंक्शन आप अटेंड करते हो और सडनली होस्ट आके आपको बोलता है कि सर, आप इस विषय पे कुछ अपना ज्ञान प्रकट कीजिएगा, आप कुछ बोलिए इस विषय पे। ऐसे बहुत बार ऐसी रिक्वेस्ट आती है और जब ऐसा होता है तो आप बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में पड़ जाते हो, क्योंकि सडनली बोलना, इम्प्रॉम्प्टू बोलना, प्रिपरेशन किए बिना बोलना कोई आसान चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से 97% लोगों को इम्प्रॉम्प्टू बोलना नहीं आता, 3% लोगों को आता होगा शायद। तो दोस्तों, अगर ऐसे सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा अंत तक। मेरा नाम है गिरीश शिरोडकर और आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कैसे इम्प्रॉम्प्टू बोले, विदाउट प्रेपरेशन। अगर ऐसी सिचुएशंस आती है, आपको बोलने को कहा जाता है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। दोस्तों, ये बात बताने से पहले मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं छोटा था, मुझे याद है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे बहुत अच्छे अंक आए थे, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। तभी टीचर ने एक फंक्शन में सडनली टीचर ने मुझे बोला था कि आओ कुछ आप। टीचर मुझे बोली कि तुमको कैसा लगता है, अभी इतने बढ़िया मार्क्स तुमने लिए हैं, तुमको कैसे लगता है। तो साथियों, उस समय मुझे याद है कि मेरे पसीने छूट गए थे, मैं कुछ भी नहीं बोल सका था और उधर चुप बैठा था। तो बाद में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मैंने फेस किए कि 1-2-3 बार मुझे बाद में ऐसा सडनली बोलने को कहा गया और मैं कुछ भी नहीं बोल सका, मैं टंग टाइड हुआ। अगर आपके साथ भी ये होता है तो याद रखिएगा, कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ और मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूँ। और ये टिप्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। मैंने किसी YouTube पे देख के, नहीं तो किसी वीडियो को देख के ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोगों में हैबिट होती है कि इधर उधर किताब पढ़ के, नहीं तो वीडियो देख के वो अपने टिप्स बनाते हैं। लेकिन मैं जो कुछ आपको बोलने जा रहा हूँ वो खुद मेरे अनुभव में से है और वही बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो यारो, जब ऐसी सिचुएशंस आए तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। सबसे पहली बात, आपको उस भाषा में बोलना है जिसमें आप कंफर्टेबल है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी बोलिए, मराठी में है तो मराठी बोलिए। आप जिस प्रदेश से आते हो उस लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। अगर बाकी के स्पीकर अंग्रेज़ी बोलते हैं और बोल चुके हैं तो आपको हिंदी बोलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सब लोग अंग्रेज़ी बोलते हो और आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अंग्रेज़ी बोलने जाते हो तो आपको बहुत ही दिक्कतें होती है और वो सारा शो फ्लॉप हो जाता है। दूसरी बात, आपको थोड़ा भाषा का ज्ञान आवश्यक है और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नेचुरल जो आपकी लैंग्वेज है उसमें बोलिएगा, उसमें आप कंफर्टेबल रहते हो। और थोड़ी भाषा भी आपको सीखनी चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तीसरा पॉइंट। दोस्तों, इसमें मैं आपको टेम्पलेट का महत्व बताऊंगा और टेम्पलेट क्या चीज़ है और टेम्पलेट आपको कैसे प्रोफिशिएंट बनाती है सडन स्पीकिंग में
अचानक बोलने में, वो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मुझे आपको बताने दीजिए कि टेम्पलेट क्या चीज़ है। दोस्तों, जब मैंने YouTube पे वीडियो डालना शुरू किया तब मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत सारे ऐप्स की जानकारी है। तो जब वो थंबनेल प्रिपेयर करते हैं, पोस्टर प्रिपेयर करते हैं YouTube का, तब मुझे दिक्कतें हुई। तो किसी ने मुझे बोला कि कैनवा ऐप बहुत अच्छा ऐप है। तो मैंने कैनवा अपने सेल में डाउनलोड किया और कैनवा पे मैं थंबनेल्स बनाने लगा, पोस्टर्स बनाने लगा। तो ये जो ऐप है उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिज़ाइंस होती है। टेम्पलेट यानी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिज़ाइंस होती है। आपको उधर जाके सिर्फ थोड़े चेंजेस करने होते हैं, थोड़े टेक्स्ट चेंजेस करने होते हैं, थोड़े फ़ोटोज़ चेंज करने होते हैं, बस। वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। 5 या 10 मिनट में पूरा डिज़ाइन आपका तैयार हो जाता है। और यही आप अगर सॉफ्टवेयर, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर करके थंबनेल बनाने जाओगे तो इट मे कंज्यूम एक आधा घंटा, नहीं तो 1 घंटा, इससे कम नहीं टाइम लेगा, समय लेगा। तो आपको जानना चाहिए कि टेम्पलेट बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत काफ़ी उपयोगी चीज़ है, जो काम आपका 5 मिनट में करती है। नहीं तो वही काम आपका 1 घंटा, नहीं तो ज़्यादा समय लेगा। तो जानिए दोस्तों, टेम्पलेट चीज़ क्या है। वही से सिमिलर आप टेम्पलेट्स आप अपने स्पीच इम्प्रूवमेंट में भी कर सकते हो। तो सोचो, आप एंटिसिपेट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको गैदरिंग में बोलना चाहिए और आपको गैदरिंग में बोलना पड़ेगा कभी। तो स्कूल गैदरिंग की टेम्पलेट आप तैयार कर सकते हो। स्कूल गैदरिंग में अब आपको बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? तो स्कूल की थोड़ी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, नहीं तो उस स्कूल में कौन कौन मेरिटोरियस स्टूडेंट किस किस पोजीशन पे है अभी, वो आपको पता होना चाहिए। ये सब टेम्पलेट में फीड होती है। और आपको एक सीक्वेंस करना चाहिए कि पहले आप कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बाद में थोड़ी स्कूल की हिस्ट्री उजागर करोगे, तो बाद में थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में बोलोगे, बाद में आप बोलोगे कि इस स्कूल के विद्यार्थी किस किस पोजीशन पे है, उन्होंने स्कूल के लिए कितना अच्छा काम किया है और स्कूल का मैनेजमेंट कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है। तो ये बातें आप बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं टेम्पलेट। ये 4-5 जो पॉइंट्स होते हैं, तो आप उसको ध्यान से उस पर इलॉबरेटली आप बोलोगे, तो ये एक टेम्पलेट हो गई। सोचो, कोई और फंक्शन रहता है, किसी आदमी को फेलिसिटेट किया जाता है, तो उसकी भी आप टेम्पलेट कर सकते हो। तो उस आदमी का परिचय दे सकते हो, परिचय से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन, बाद में आप उसका कंट्रीब्यूशन, बाद में आपका उससे पर्सनल टच, और बाद में वो कैसे इंस्पायर करता है, चौथा पॉइंट, ये सब टेम्पलेट में आ जाते हैं। तो आप इसी तरह के टेम्पलेट बनाते जाओ। अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट है और उधर आप एंटिसिपेट करते हैं कि आपको उधर जाके स्पीच देना है, तो उधर भी आप 10-12 पॉइंट्स की टेम्पलेट बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स, जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी वैसे वैसे आप टेम्पलेट बनाते जाओगे, और आपके पास कम से कम 10 या 12 टेम्पलेट्स रेडीमेड होने चाहिए। और बाद में यही टेम्पलेट आप किधर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत
बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी है टेम्पलेट्स, तो किधर भी जाके आप वो टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स रहेगी, ऐसे बहुत सारी डिज़ाइंस रहेगी, तो अगर टेम्पलेट के बाहर से कोई विषय आता है बोलने का, तो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी आप बहुत ही प्रोफिशिएंट हो बोलने में, क्योंकि आपके पास टेम्पलेट्स है। साथियों, मैं मेरा एक एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं छोटा था, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। वैसे तो स्पीच मैं कर सकता था प्रिपेयर करके, लेकिन अगर कोई सडनली आके बोलेगा कि आप विषय पे बोलो, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। तो बाद में मैंने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल शुरू किया। कुछ महीनों पहले हमारा एक ओरिएंटेशन फंक्शन था इंस्टीट्यूट का, तब मुझे बोलने को कहा गया, लेकिन मैं बिल्कुल ही डरा नहीं, क्योंकि मेरे पास टेम्पलेट थी जो मैंने 5-6 बरस पहले प्रिपेयर की थी, और उसी टेम्पलेट के हिसाब से मैं बोलता गया, कॉन्फिडेंटली बोलता गया। तो ये है टेम्पलेट का महत्व। और जब आप बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाओगे, तो आप भी बहुत प्रोफिशिएंट हो जाओगे, और किसी भी विषय पे आप इम्प्रॉम्प्टू बोलोगे। दोस्तों, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है गिरीश शिरोडकर, और आप मेरे वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर उस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।